ओम नमः शिवाय। आज हम देखेंगे षडलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व और उसके सूक्ष्म रूप यानी ओंकार और स्थूल रूप यानी पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसकी जप की विधि और उसकी महिमा। जब मुनि लोग सूत जी से पूछते हैं इन सभी के बारे में, तो वो कहते हैं कि भगवान शिव जी के कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन कर पा रहा हूँ। कहते हैं नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, और प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है प्र यानी प्रपंच, न यानी नहीं है, वह यानी तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भी भाव है, वो क्या है? प्रा यानी प्रकर्षेण, न यानी नयेत, वह यानी युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं करके कह रहे थे। कहते हैं अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों के नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उस माया रहित महेश्वर को यानी शिव जी को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। ये जो प्रणव है वो साधक को नव यानी नवीन यानी शिव स्वरूप कर देता है। यहाँ प्रणव के दो भेद बताया गया है, एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और एक जो है वो नमः शिवाय, इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। यानी जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल माना जाता है। कोई जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो उस पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है। वह अपने देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अद्भुत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता रहता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। ये जो सूक्ष्म प्रणव है उसके भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंद, नाद, शब्द, काल और कला, इससे युक्त जो प्रणव है उसे हम लोग दीर्घ प्रणव माना जाता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह आ, उ, मा इन 3 तत्वों से युक्त है, इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। आ शिव है, वो शक्ति है, और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए तो यह ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं उसको प्रवृत्ति मार्ग की कहा गया है, और जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं उसको निवृत्ति मार्ग कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए, और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का जप करना चाहिए। कहते हैं वेद के आदि में और दोनों संज्ञाओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रणव का 9 करोड़ जप यदि करेंगे तो उससे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप करने से पृथ्वी पर विजय पा लेता है,
और फिर 9 करोड़ करने से वह जल तत्व पर विजय पाता है। फिर 9 करोड़ बार करने से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। फिर 9 करोड़ बार करने से वायु तत्व पर विजय पाता है। फिर 9 करोड़ बार करने से आकाश तत्व पर विजय पाता है। इसी तरह फिर 9 करोड़ का जप करते करते क्रमशः वह गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। उसके बाद फिर 9 करोड़ करेगा तो वो उसका अहंकार को भी जीत लेता है। शुद्ध योग से युक्त जो हो जाते हैं वह जीवन मुक्त हो जाता है। यदि कोई सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ, वह महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय ही नहीं करके वेद बताती जाती हैं। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले जो पुरुष हैं उनके लिए तो स्थूल प्रणव का जाप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी कहा जाता है। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी माना जाता है। और जो पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है और बाह्य इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो और शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालों की आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्वं श्री शिवचरणारविन्दार्पणमस्तु।